Hello friends, so today we are going to deal with a topic which is titled as Rhinoceros, and this play was written by Eugene Ionesco. ये प्ले है राइनोसरस जिसका मतलब होता है गेंडा। इसे लिखा गया है यूजीन आइनेस्को के द्वारा और ये लिखा गया है 1959 में और इसे पब्लिश कराया गया है 1959 से लेके 1960 के बीच में। ये प्ले आपका 3 एक्ट्स में डिवाइडेड है, एक्ट 1, एक्ट 2 एंड एक्ट 3। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट बात जो है इस प्ले की वो ये है कि ये एक एब्सर्ड ड्रामा है। हमने मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा में ही पढ़ा था कि एब्सर्ड ड्रामा का मतलब होता है एक बेतुका ड्रामा, एक बेतुका प्ले जो मीनिंगलेस होता है, जिसे कोई मैसेज नहीं मिल रहा होता है, वो बहुत बेतुका होता है। इसी तरह का बेतुका ड्रामा राइनोसरस भी है। अब चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसमें एक्ट 1 में ये दिखाया जाता है कि एक छोटे से टाउन में इस स्टोरी का सेटअप है, जहाँ पे एक छोटे से टाउन के एक छोटे से कैफ़े में दो दोस्त बैठते हैं, दो दोस्त आते हैं जिनका नाम होता है बेरेंजर और जिन। बेरेंजर ही इस स्टोरी का, इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है और ये जिन और बेरेंजर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें स्टेज पे ये दिखाया जाता है कि जिन का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहना हुआ था, वेल ड्रेस्ड था, उसकी बाल बहुत अच्छे से कंघी की हुई थी, उसके शूज़ बहुत ही शाइन कर रहे थे। लेकिन ये जो बेरेंजर था, जो इस कहानी का, इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, वो बिल्कुल जिन से अपोजिट था। वो एक अल्कोहलिक था, एक शराबी था और साथ ही साथ उसका जो लुक था वो बहुत ही गंदा था, उसके बाल बहुत मेशी थे, उसके कपड़े बहुत ही गंदे थे। तो जीन इस बात के लिए बेरेंजर को फटकारता भी है। साथ ही साथ बेरेंजर जो है वो ऑर्डर करता है अपने लिए अल्कोहल, शराब अपने लिए ऑर्डर करता है, जिस पे जीन को ये लगता है कि सुबह सुबह ही बेरेंजर शराब पीना चाहता है। और इस बात पे इन लोगों का बहस भी होता है और उन दोनों में कुछ डिस्कस ही हो रहा होता है। और उसके बाद सडनली क्या होता है कि उस टाउन में, उस कैफ़े के पास एक गैंडा जंगल से दौड़ कर आता है। फिर लोगों में बहुत सारी चर्चाएं, डिस्कशन चलने लग जाती है गैंडों के बारे में। फिर साथ ही साथ फिर से एक गैंडा जंगल से दौड़ के आता है और जब दूसरा गैंडा आता है तो वो एक बिल्ली को मार देता है। अब लोगों में ये डिस्कशन होने लगता है कि क्या जो गैंडा पहली बार आया था वही गैंडे ने बिल्ली को मारा, या फिर 2 गैंडे आए थे, या फिर गैंडे के कितने सींग थे। एक सींग ऐसे गैंडे जिनके एक सींग होते वो कहाँ मिलते हैं। इस तरह की बहुत सारी बेतुकी डिस्कशंस होने लग जाती है वहाँ के लोगों के बीच में। और यहाँ पर हमारा एक्ट 1 ख़त्म होता है। अब एक्ट 2 की शुरुआत होती है, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि बेरेंजर एक लोकल न्यूज़पेपर के ऑफ़िस में काम किया करता था। तो बेरेंजर अपने ऑफ़िस पहुँचता है और उसके साथ जो कोवर्कर्स होते हैं, उसके साथ काम करने वाले जो साथी होते हैं, जिनमें से डेज़ी होती है, डूडार्ड होता है और बोटार्ड होता है। तो ये लोग और जो जितने भी ऑफिस के कोवर्कर्स थे बेरेंजर के, सभी लोगों में उसी गैंडे की चर्चा चल रही थी कि गैंडे कैसे आए, गैंडे ने एक बिल्ली को मार दिया, और गैंडे के बारे में डिस्कशंस चल रहा था। जिसमें बोटार्ड ये भी कहता है कि वो नहीं मानता कि ऐसा कुछ हुआ है, गैंडा आया है। लेकिन न्यूज़पेपर में भी ये बात छपी होती है कि कल टाउन में एक गैंडा आया था और उसने बिल्ली को मारा। लेकिन ये जो बोटार्ड होता है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ हुआ है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो बेरेंजर है और डेज़ी है वो एक दूसरे के तरफ अट्रैक्टेड है, एक दूसरे से वो प्यार करते हैं। इस बात का भी हमें पता चलता है। अब उस ऑफ़िस के जो लोकल न्यूज़पेपर था, उस ऑफ़िस का बॉस भी था मिस्टर पैपिलॉन। इनसे भी हमें मिलवाया जाता है। अब सडनली क्या होता है, इनके ऑफिस का एक और कोवर्कर होता है बेरेंजर का, जिसका नाम होता है मिस्टर बॉफ। वो ऑफिस नहीं आया हुआ होता है उस दिन। तो लोग ये सोच रहे थे कि वो क्यों नहीं आया। तो सडनली क्या होता है कि मिस्टर वॉफ की जो वाइफ होती है वो दौड़ कर आती है ऑफिस में और सभी लोगों को ये बताती है कि उसके पति की तबीयत बहुत ख़राब है और वो धीरे धीरे करके गैंडे में तब्दील हो गया है। और वो उसका पीछा करते करते ऑफिस के गेट के पास आ गया
गया है और वहीं गेट के पास खड़ा है। तो जिस पे सारे ऑफिस के लोग उसे कहने लगते हैं कि तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो, लेकिन इस पे मिसेस बॉफ मना कर देती है डिवोर्स देने से, और वो उस ऑफिस की खिड़की से कूद जाती है और जाकर अपने हस्बैंड मिस्टर बॉफ, जो कि अब गैंडा बन चुका था, उसके पीठ पर जाकर बैठ जाती है और गैंडों की झुंड को ज्वाइन कर लेती हैं। अब एक्ट 3 की शुरुआत होती है, जहाँ पे धीरे धीरे कर कर उस शहर के सारे लोग गैंडे में तब्दील होते जा रहे थे और सिर्फ बेरेंजर, ड्यूडार्ड और डेज़ी, यही 3 बचते हैं जो अभी गैंडे नहीं बने थे। और ये तीनों एक दूसरे से जब मिलते हैं तो ड्यूडार्ड बताता है बेरेंजर को कि इनका जो बॉस था मिस्टर पैपिलॉन, वो भी एक गैंडा बन चुका है। तो ये तीनों मिल के साथ में शपथ लेते हैं कि ये तीनों गैंडे में तब्दील नहीं होंगे, जैसे सभी लोग कर रहे हैं वैसे इन्हें नहीं करना है। लेकिन सडनली कुछ होता है जिसकी वजह से ड्यूडार्ड भी खिड़की से कूद जाता है और वो भी एक गैंडे में तब्दील हो जाता है। बचे अब डेज़ी और बेरेंजर, जो उस पूरे शहर में इंसान बचे थे, क्योंकि सारे शहर के लोग गैंडे में तब्दील हो गए थे। तो डेज़ी और बेरेंजर जो कि एक दूसरे से प्यार करते थे, तो बेरेंजर डेज़ी से कहता है कि अब ये हमारा ही काम है, ये हमारे ही कंधों पर ये बोझ है, हमें इस अर्थ को फिर से पॉपुलेट करना है, फिर से हमें जनसंख्या बढ़ानी है। लेकिन फिर डेज़ी और बेरेंजर में भी कुछ नोक झोंक हो जाती है, जिसकी वजह से डेज़ी भी गैंडों की झुंड को ज्वाइन कर लेती हैं। अब बेरेंजर ये सोचता है कि क्या वो भी गैंडों की झुंड को ज्वाइन कर ले या नहीं करे, कर ले ज्वाइन या नहीं करे। इस तरह से सोचते सोचते बेरेंजर फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो इंसान है और वो इंसान बन के ही रहेगा, वो बाकी लोगों की तरह एक गैंडा नहीं बनेगा। और यहीं पर इसी शपथ को लेते लेते हमारा जो प्ले है वो ख़त्म होता है। तो ये जो एक प्ले है वो एक एब्सर्ड है, लेकिन फिर भी अगर हम कंक्लूज़न देना चाहें तो हम ये कंक्लूज़न दे सकते हैं कि इस प्ले के थ्रू यूजीन आइनेस्को हमें ये बताना चाहते हैं कि ह्यूमन का ये नेचर होता है कि जो एक झुंड के लोग कर रहे हैं, जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं उनके आसपास, वो भी वही करना चाहता है, वो उससे अलग हटकर कुछ नहीं करना चाहता है। तो इस प्ले से यूजीन आइनेस्को हमें यही बतलाना चाहते थे कि बेरेंजर जैसे लोग होते हैं जो कि उस मास को, उतने भीड़ को वो फॉलो नहीं करते हैं और वो उनकी जो अपनी पर्सनैलिटी होती है उसी को फॉलो करना वो पसंद करते हैं। तो यही था हमारा प्ले राइनोसोरस। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग इट।